प्रिय मित्रों, मनुष्य पाप में पड़ा हुआ एक व्यक्ति है। हम पाप करते रहते हैं। हम कई बार अपने जीवन में इन पापों को रोक नहीं पाते हैं। और जब हम पाप करते हैं, पाप का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जीवन जीना। परंतु यदि हम ऐसे पाप करते चले जाते हैं तो परमेश्वर हमसे कैसा व्यवहार करेगा? वो हमें किस रीति से देखता है? शायद हमको लगता होगा कि परमेश्वर हमसे क्रोधित है। जी हाँ, वो क्रोधित तो जरूर है, लेकिन वो इस दंड से हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? क्यों वो हमसे ऐसा प्रेम करता है? क्यों वो हमें बचाना चाहता है? इस बात को जानने के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सत्यवचन धारावाहिक बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। यह प्रसारण TWR के द्वारा से आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है, जो आपके आत्मिक जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको स्मरण होगा कि हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय से आरंभ करने जा रहे हैं। इसलिए अपनी पेन, बाइबल और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। हम देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर यिर्मयाह को सेवा के लिए प्रेरित करता है और उसे सबलता प्रदान करता है कि वह उसके साथ है और उसे वचन देगा। यिर्मयाह की सेवा की एक विडंबना यह थी कि परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तो तुझे भेज रहा हूं, पर जिनके पास तुझे भेज रहा हूं वे तेरा विश्वास ना करेंगे और ना तेरी सुनेंगे और ना तुझे स्वीकार करेंगे। यह बहुत बड़ी निराशा की बात है जब उसे पहले से ज्ञात है कि उसकी सेवा असफल होने जा रही है। दोस्तों, यदि आपको मालूम हो कि जिस काम को आप कर रहे हैं वह अंत में असफल होने वाला है, तो आप ना तो उस काम को करेंगे, ना ही आपका मन उसमें लगेगा। परमेश्वर की सेवा ऐसी ही है दोस्तों। यह निराशा की बात नहीं है, पर हमारे समर्पण की बात है। परमेश्वर की आज्ञा मानने की बात है। चलिए देखते हैं कि परमेश्वर इन परिस्थितियों में क्या कहता है और ऐसा क्यों करता है। आइए अपना अध्ययन आरंभ करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यिर्मयाह की पुस्तक उसके अध्याय 2 से अध्ययन को जारी रखें, जिसका विषय है यहूदा पर 2 गुना दोषारोपण। पहले अध्याय में हमने यिर्मयाह की बुलाहट और उसका भेजा जाना देखा। परमेश्वर ने उसे युवावस्था में ही बुला लिया था, 20 वर्ष की आयु में। उस समय योशिय्याह राजा भी 21 या 22 वर्ष का ही था। इस प्रकार इस्राएल देश में 2 युवक थे, एक राजा और एक भविष्यद्वक्ता। यिर्मयाह स्पष्ट कहता है कि वह इस बुलाहट के न तो योग्य था और न ही सक्षम था। वह सोचता था कि वह भविष्यद्वक्ता के पद के योग्य नहीं था और उसने इससे बचने का बहाना बनाया। परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके मुंह में अपने वचन डालेगा, अतः उसकी वाणी में परमेश्वर के शब्द होंगे। मेरे मित्रों, अध्याय 2 से अध्याय 6 यिर्मयाह के सेवाकाल के प्रथम 5 वर्षों का वृतांत है। उसने योशिय्याह के राज्यकाल के 13वें वर्ष में भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की थी। ये संदेश उन 5 वर्षों के हैं जिन वर्षों के बाद मंदिर में मूसा की व्यवस्था पाई गई थी। अध्याय 7 से 9 के संदेश मंदिर के शोधन तथा मूसा की व्यवस्था के पाए जाने के विषय में है, जो योशिय्याह के राज्यकाल के 18वें वर्ष की घटना है। अध्याय 10 से 12 में व्यवस्था की पुस्तक के पाए जाने के बाद के संदेश हैं। हम देखेंगे कि जागृति ईश्वरीय परिवर्तन ही था, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था। मेरे मित्रों, हमें स्मरण रखना है कि जब तक परमेश्वर के वचन का उचित ध्यान न दिया जाए, तब तक सच्ची जागृति नहीं आएगी। इतिहास के इस युग के विषय अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें भविष्यवाणी की पुस्तकों के साथ साथ
इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन भी करना आवश्यक है। अतः हम यिर्मयाह के संदेश को इतिहास में यथासंभव संयोजित करने के लिए दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 34 भी पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 1 से 8 पद में लिखा है, जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था, और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर। यहाँ एक आश्चर्यजनक राजा है जो इस्राएल में उस समय राज्य कर रहा था जब यहूदा की संध्या हो रही थी। आगे पद 3 में लिखा है, वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा, और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नाम मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। यिर्मयाह की सेवा के प्रथम 5 वर्ष इसी समय के हैं। पद 4 से 8 में आगे लिखा है, बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली, और अशेरा नामक और खुदी और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला, और उनकी बुकने उन लोगों की कब्रों पर छितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे। उनके पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। इस प्रकार उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनश्शे, एप्रैम और शिमोन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला, और इस्राएल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासेयाह और योआहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योआह को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के लिए भेज दिया। इसी समय शोधन और पुनरुद्धार के काम में हिल्किय्याह नामक महायाजक ने मूसा की व्यवस्था की पुस्तक पाई। उस युग में शायद व्यवस्था की 2 ही प्रतियां थी, एक राजा के लिए और एक महायाजक के लिए। योशिय्याह के राजगद्दी पर बैठने से पूर्व यहूदा योशिय्याह के दादा और पिता आमोन के अधर्मी शासन के अधीन पतन के गर्त में पहुंच चुका था। उनके मन में न तो परमेश्वर के लिए और न ही उसके वचन के लिए श्रद्धा थी। अतः व्यवस्था की पुस्तक कूड़े में दबी पड़ी थी जो मंदिर में एकत्र हो रहा था। यिर्मयाह का पहला संदेश दूसरे अध्याय 1 से 3 अध्याय के 5 तक इन्हीं अभक्तों के लिए था जिन्होंने परमेश्वर का त्याग किया था। धर्मशास्त्र में ऐसा दूसरा अंश नहीं है जो सच्ची अंतर्वेदना और कोमलता में इसे पार कर जाए। यह परमेश्वर की उच्चारित सच्ची पुकार है, क्योंकि उसकी प्रजा उससे भूल ही नहीं गई थी परंतु उसका अपमान कर रही थी। उसका अनुग्रह और करुणा अपने प्रजा के लिए भावी भयानक दिनों के साथ जुड़ी हुई है। यदि उनके मन परमेश्वर की ओर नहीं फिरे तो वे दंड पाएंगे। यह धर्मशास्त्र महान प्रबोधनों में से एक है। युवा राजा योशिय्याह वास्तव में परमेश्वर की खोज में था, परंतु उसके पास परमेश्वर का लिखित वचन नहीं था। परंतु वह इतना अवश्य जानता था कि प्रतिमा उपासना का अंत करना आवश्यक है। अब उसके पास एक युवा भविष्यद्वक्ता है जो उसके संकल्प में उसे प्रोत्साहन देता है। तो आइए हम देखेंगे, उन्होंने यहोवा को तुच्छ जाना। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, यहोवा का वह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे
चली जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर एक अति उत्तम काम करता है। वह इस्राएल से निवेदन करता है कि वह उस मनोहर समय को स्मरण करे जब वह उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया था। उस समय उनके संबंध उसके साथ कैसे थे? वे रात में आग के खंभे और दिन में बादल के खंभे के पीछे कैसे चलते थे? उस भयानक जंगल में उन्होंने परमेश्वर को खोजा। परमेश्वर उन्हें वही याद दिला रहा था। अब जब परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी और अच्छा स्थान दिया तो वे उससे दूर हो गए। होशे उत्तरी राज्य के लिए कहता था, अपने सुविधाजनक और परिष्कृत समाज में उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। जीवित परमेश्वर को छोड़कर वे प्रतिमा आराधना में लग गए। आगे हम देखते हैं, मुझे स्मरण आता है। वे तो परमेश्वर को भूल गए थे, परंतु परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें स्मरण करता है। परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है। उसके मन की पुकार सुने। इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि तुम उस समय कैसे थे? तुम मेरे थे। तुम मेरे पीछे चल रहे थे और मेरी अगुवाई में रहते थे। तब आगे लिखा है यिर्मयाह 2:4 में, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यद्यपि उत्तरी राज्य में 10 गोत्र अशूरों द्वारा बंदी बनाकर ले जाए जा चुके थे, परंतु वे अब भी वहां थे। वे भटकते हुए इंग्लैंड या अमेरिका नहीं पहुंच गए थे। वह याकूब के घराने और इस्राएल के सब परिवारों को संबोधित करता है। प्रसंगवश वे आज भी वही हैं। यद्यपि वे उस समय अशूरों के दासत्व में थे, परमेश्वर का संदेश उनके लिए भी था। यिर्मयाह 2:5 में लिखा है, यहोवा यों कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। निस्संदेह यह धर्मशास्त्र का एक महान अंश है। देखिए परमेश्वर कैसे मधुर भाव में उनसे कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। इसी प्रकार आज भी परमेश्वर में ऐसी क्या बुराई है कि हम उसमें रुचि नहीं रखते? हम उसकी सेवा क्यों नहीं करते? क्या परमेश्वर में अधर्म है? क्या परमेश्वर कोई अनुचित काम करवाता है? वह पूछ रहा है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई? यिर्मयाह 2:6 में आगे लिखा है, उन्होंने इतना भी न कहा जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। वह यहोवा कहाँ है? मेरे मित्रों, आज वहां अधिक जन जाना नहीं चाहते। वहां लोग जाते ही नहीं हैं। मैं उसकी सीमा तक ही गया हूं। आगे जाने की इच्छा मुझ में नहीं थी। परमेश्वर ने अपने लोगों को उस भयानक जंगल में भी सुरक्षित रखा था। 40 वर्ष तक उसने वहां उनकी सुधि ली थी। यिर्मयाह 2:7 में लिखा है, और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। आज हम पर्यावरण विज्ञान और प्रदूषण मुक्ति के विषय बहुत कुछ सुनते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है और निश्चय ही इसमें शोधन की आवश्यकता है। हमें बोध होना चाहिए कि नैतिक अशुद्धता और चरित्र का अतिक्रमण तथा पतन किस सीमा तक पहुंच गया है। प्रभु परमेश्वर यहाँ इसी बात का उल्लेख कर रहा है। उन्होंने परमेश्वर के देश को अशुद्ध कर दिया था। परमेश्वर की इच्छा थी कि वे उसके गवाह हों, परंतु वे अन्य जातियों की नाई भ्रष्ट हो चुके थे। यिर्मयाह 2:8 में लिखा है, याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की
और निष्फल बातों के पीछे चले। परमेश्वर आत्मिक अगुओं को दोष देता है। ऐसा कोई देश नहीं जिसका पतन आत्मिक पतन से पूर्व हो। सबसे पहले आत्मिक त्याग होता है, तदुपरांत नैतिक पतन और अंत में राजनीतिक अव्यवस्था। इसी प्रकार एक महान राष्ट्र इतिहास से विलोप होता है। याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। आज बाइबल शिक्षकों की और गवाहों की भरमार है, अयाजकीय वर्ग भी जो बाइबल के अज्ञानी हैं। मित्रों, मुझे यह कहते हुए खेद है, परंतु यह सच है। वे वचन नहीं जानते तो परमेश्वर को भी नहीं जानेंगे। परमेश्वर को जानने के लिए वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। यिर्मयाह 2:9 में लिखा है, इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है, मैं आज भी तुमसे याचना करता हूं। यह कैसी अद्भुत बात है। यिर्मयाह 2:13 में लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। इस्राएल ने 2 बुराइयां की थी। सबसे पहले तो उन्होंने यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया था, जीवन जल को। दूसरा, उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। आज भी कितने मनुष्यों ने अपने लिए हौद बना लिए हैं। वे अपने ही हौद से जल पीते हैं, परंतु इसमें संदेह नहीं कि उन्हें संतोष प्राप्त नहीं होगा। करोड़पति अधिक की लालसा करता है, वह 1 करोड़ और कमाना चाहता है। इसी प्रकार यश कमाना है, संतोष नहीं है। परमेश्वर उनसे बातें करते जाता है। यिर्मयाह 2:19 में लिखा है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, अध्याय 3 में हम देखेंगे कि एक ही अध्याय में जितनी बार उनके पथ भ्रष्ट होने का उल्लेख किया गया है, उतनी बार तो संपूर्ण बाइबल में नहीं किया गया है। अतः यह परमेश्वर की दृष्टि में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। आइए हम आगे देखेंगे। उन्होंने अपने लिए देवता बना लिए थे। शेष अध्याय में वह प्रतिमा आराधना के विरुद्ध विचार व्यक्त करता है और यह विवाद अध्याय 3 तक चलता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वयं पढ़ें तो अधिक उचित होगा। पूरा का पूरा अंत तक पढ़ें। यिर्मयाह की भविष्यवाणी को समझने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके अपने लिए यह अति अद्भुत पुस्तक है। यह एक अति रोचक बात है कि परमेश्वर का त्याग करने के बाद वह अपने लिए एक प्रतिमा बना लेते हैं। मनुष्य जब अपने देवता की रचना करता है, तब वह उसे अपनी इच्छा के अनुसार रूप देता है। वह ऐसा देवता बनाता है कि वह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। दूसरे शब्दों में, यह मनुष्य के पुराने स्वभाव का मानसिक चित्रण है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है देश में योशिय्याह के सुधार का आरंभ। अध्याय 2 में यिर्मयाह का पहला संदेश स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने 2 कारणों से यहूदा का त्याग किया था। उन्होंने परमेश्वर यहोवा का त्याग करके अपने देवता बना लिए थे। अध्याय 3 के पहले 5 पद इसी विषय पर चर्चा करते हैं। अध्याय 2 से अध्याय 6 तक निहित यिर्मयाह के संदेश व्यवस्था की पुस्तक प्राप्त होने से पूर्व उसके सेवा काल के प्रारंभिक 5 वर्षों के हैं। और इसी बीच यिर्मयाह के समान युवा राजा योशिय्याह परमेश्वर की खोज में था और अपने देश में सुधार के काम कर रहा था। जैसा लिखा है कि वह मुख्यतः यहूदा देश से प्रतिमा आराधना का उन्मूलन कर रहा था, क्योंकि यहूदा राष्ट्र ने परमेश्वर यहोवा को त्याग कर प्रतिमा आराधना आरंभ कर दी थी। अतः आप देख सकते हैं कि इन 2 युवाओं, राजा योशिय्याह और भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के युगल प्रयासों द्वारा देश पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। यहूदा प्रतिमा आराधना में लग गया था,
क्योंकि वह उनका प्रचलित अभ्यास था तथा आसान कार्य भी था, परंतु इस मार्ग पर उनका जीवन स्तर गिर रहा था और वे नैतिकता के निम्न स्तर पर आ गए थे। तो आइए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 3 उसके 1 पद। लिखा है, वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? यहूदा बहुत अधिक पतित हो गया था और देश में घोर अनैतिकता छा गई थी। वह राष्ट्र वैश्या स्वरूप था। तथापि परमेश्वर उनसे लौट आने का आग्रह करता है। यिर्मयाह 3:2 में लिखा है, मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म न किया हो? मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में। तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। मेरे मित्रों, प्रतिमा आराधना का अर्थ यह नहीं कि किसी प्रतिमा को दंडवत करना। यदि मनुष्य किसी भी बात में अपना तन मन लगा दे, वही प्रतिमा आराधना है। बाइबल तो लालच को भी प्रतिमा आराधना कहती है, क्योंकि मनुष्य जिस वस्तु का लालच करता है उसी में वह अपना समय और शक्ति लगा देता है। वह पूरी तरह उसके अधीन हो जाता है। इन दिनों हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो पाप के प्रति समर्पित हैं और उसमें लगाई जाने वाली उनकी शक्ति भी हमें विस्मय में डाल देती है। परंतु आप देखेंगे कि मनुष्य जिस पल परमेश्वर से दूर होता है, उसी पल वह किसी न किसी बात की ओर फिर जाता है या उसके मस्तिष्क की उपज होती है और वही उसका देवता बन जाता है, वही उसकी प्रतिमा बन जाती है। डॉक्टर जी कैम्बल मॉर्गन ने प्रतिमा आराधना के स्वभाव और परमेश्वर की आराधना के बारे में अति उत्तम कहा है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप एक देवता की रचना करता है, तब वह अपने ही भूल चूक का एक बड़ा रूप तैयार करता है। इसके अतिरिक्त जब वह अपने लिए एक देवता तैयार कर लेता है तो उसकी मांग मनुष्य के पुराने स्वभाव की ही होती है। मनुष्य उन देवताओं के साथ निष्ठा निभाता है जो उससे वही चाहते हैं जो उसके अपने मन की लालसाओं से अलग ना हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है तो उसकी बुलाहट पवित्रता के लिए परमेश्वर की है, शुद्धता के परमेश्वर की है, प्रेमी परमेश्वर की है और वह चाहता है कि मनुष्य उसके ऊंचे स्तर तक आ जाए। परमेश्वर मनुष्य के भ्रष्ट स्तर पर आकर निर्वाह नहीं कर पाएगा। वह मनुष्य की भ्रष्ट, अशुद्ध और दुष्ट कामनाओं से प्रसन्न नहीं होता है। वह मनुष्य को ऊंचा उठाना चाहता है जब तक कि वे सिद्धता की चरम सीमा में उसकी पवित्रता की समानता में ना आ जाएं। परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है तो पहले वह शुद्ध तब शक्ति की, पहले पवित्र तब हर्ष की, पहले धार्मिकता तब आनंद की बात करता है। मेरे मित्रों, क्या आज आप उस परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि वह आपको शुद्ध करे, पवित्र करे, आपके जीवन में आनंद दे? यदि हाँ, तो आज ही आप निर्णय लें और प्रभु यीशु के पास आ जाएं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज हमने परमेश्वर का एक अति उत्तम स्वभाव को देखा और जाना। परमेश्वर जानता था कि इस्राएल के लोग उसे छोड़कर दूर हो गए थे। वे परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत कार्य कर रहे थे। तब परमेश्वर अपने हृदय की वेदना और दुख को यिर्मयाह के द्वारा प्रकट करता है। दोस्तों, वह था उसका प्रेम, उसकी चिंता, उसकी करुणा। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता। वह अपने प्रेम को बदलता नहीं है। भले ही इस्राएल की स्थिति एक धोखा देने वाली पत्नी के समान थी, फिर भी वह अपने प्रेम के कारण उसके पास जाता है और उन्हें लौट आने के लिए संदेश भेजता है। संसार के लिए और सारे मनुष्यों के लिए परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है। आप कितने भी पापी क्यों ना हो, आप चाहे परमेश्वर से कितने भी दूर क्यों ना हो, पर परमेश्वर आपके लौट आने की राह देखता रहता है।
आज क्या आप अपने परमेश्वर से दूर हैं दोस्तों? क्या आपने परमेश्वर की नैतिक आज्ञा को तोड़कर उसे धोखा दिया है? क्या आप उन कामों में लिप्त हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है? तो आज आपके लिए एक शुभ संदेश है कि परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है और आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप उसके पास लौटना चाहते हैं मित्रों? एक ऐसा परमेश्वर जो आपके सारे गुनाहों को, सारी गलतियों को माफ करके आपको अपनाना चाहता है। तो आज अभी उसके पास आ जाइए, प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करिए और जानिए कि वो कैसा प्रेमी परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आज फिर से विनती करते हैं, जब ये वचन आपने हमें दिया, इसके द्वारा बहुत से लोगों ने आपको जाना और उन्होंने इस बात को याद किया और समझ गए कि वे पाप के द्वारा आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते आ रहे हैं। परंतु आज प्रभु आपकी आत्मा ने उनके हृदय को इस बात के लिए कायल किया है कि वे आपके तरफ आए। हमारी विनती है पिता, इन सभी दर्शकों के लिए जो इस समय हमारे इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु उन्हें निर्णय लेने की सामर्थ्य दे कि वे आज आपके तरफ, आपके निकटता में आ जाएं और अपने सारे पापों की क्षमा प्राप्त करें। प्रभु उनके जीवन के लिए आज एक अद्भुत दिन और एक अद्भुत समय हो कि वे अपने उद्धारकर्ता को जाने और उसे पहचाने। विनती को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रिय दोस्तों, यदि आपने आज पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और उसे जाना और आपने इस बात को भी स्मरण किया कि आपने पाप में अब तक जीवन जिया है, और यदि आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है और हमसे इस बात को साझा करना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें और हमें अपनी कहानी लिख भेजें ताकि हम दूसरों के साथ इसे साझा कर सकें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहें और उससे प्रेम करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, यहेजकेल। यहेजकेल यिर्मयाह का समकालीन नबी था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किसी भी समाज, राष्ट्र या मनुष्य के पतन के क्रम का आरंभ खाली स्थान से होता है। ए, आत्मिक पतन, बी, नैतिक पतन, सी, भ्रष्ट अभिलाषा, डी, राजनैतिक अव्यवस्था। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।